नदी की धार में बसा, जहां आस्था का संसार, संगम की गोद में झूमता कुंभ का त्योहार, जहां मिलती है भक्ति को ज्ञान की पहचान, जहां मिलती है भक्ति को ज्ञान की पहचान, वही है हमारी धरोहर, वही है हमारी धरोहर और हमारा हिंदुस्तान। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं दैनिक जागरण परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने मंच पर महाकुंभ की व्यापकता, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता को समझने का अवसर दिया। कुंभ का उल्लेख हमारे पवित्र ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर रग जब होई, तीरथ पति आगु सब होई। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम पर आकर स्नान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन निकली अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये प्रमुखता से। लेकिन प्रयाग का संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, इस धरोहर का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। प्रयाग त्रिवेणी में गंगा ज्ञान की प्रतीक है, वहीं यमुना भक्ति की प्रतीक है और सरस्वती ध्यान और साधना की प्रतीक है। इन तीनों नदियों का संगम हमें यह सिखाता है कि जीवन में ज्ञान, भक्ति और साधना का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। कुंभ का जितना आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। संगम के जल में, विशेषकर गंगा के जल में, कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि यह आरोग्यता प्रदान करने वाला और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसलिए क्यों है ये गंगा का पानी क्यों औषधि गुणों से भरा हुआ है? तो इसके लिए आप जान लीजिए, गंगा के पानी में वो एक तत्व पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा का जल सदा पावन बना रहता है। आप सालों साल रख ले और सालों साल इस पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे, और इसीलिए हमारे यहाँ गंगा को माँ की संज्ञा दी गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारत में अंग्रेज आए थे और जब समुद्र मार्ग से जाते थे, तो मिनरल वाटर के रूप में वो बॉटल के पानी जैसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो नहीं यूज करते थे, गंगा के जल को ही ले जाते थे। और उस गंगा जल का प्रमाण वहां के जो है आज भी म्यूजियम में जिस घड़े में वो लोग लेकर के गए हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं। तो वो गंगा के पानी को पी करके अपने आप को आरोग्य भी रखते थे और कहते थे कि आरोग्य रखने में गंगा का जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। गंगा का जल शुद्ध और संरक्षित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो गंगा जल को दुनिया में अद्वितीय बनाता है। ऐसा जल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कुंभ मेला किस स्थान पे लगेगा, इसकी गणना खगोलीय स्थिति के आधार पर की जाती है। प्रयागराज के कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं। हरिद्वार का कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। नासिक का कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन का कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इस प्रकार कुंभ मेला खगोलीय गणना और ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार आयोजित किया जाता है। कुंभ के दौरान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति एक अद्वितीय खगोलीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि संगम में स्नान करने से यह ऊर्जा शरीर को शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। पूरे विश्व में प्रयाग कुंभ का मेला एक ऐसा इकलौता धार्मिक आयोजन है जो आपदा प्रबंधन का भी ज्ञान प्रदान करता है। कैसे करता है आप देखिए, आपदा प्रबंधन में हम लोग जो है प्रत्येक जो कल्पवासी होते हैं वो 12 वर्षों तक कल्पवास पूर्ण करते हैं, एक महाकुंभ से एक महाकुंभ तक। तो मैं मानता हूं कि ये कुंभ जो है हमें पूरे विश्व में इकलौता ऐसा माध्यम है जो हमें आपदा प्रबंधन की ज्ञान से जोड़ता है। हम रेत पर जीवन यापन करते हैं, सीमित संसाधनों में अपने जीवन यापन करते हैं और 45 दिनों तक हम रेत पर ही जीवन जीते हैं। तो हमारा सनातन धर्म ही है जो हमें आपदा की स्थिति में आपको तैयार करता है कि टेंट हाउस में आपको जीवन जीना है और कम सीमित संसाधन में आपको कैसे रहना है और किस तरह से आप प्रकृति के बीच रहकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये 45 दिनों का समय जो होता है
पूर्णतः अगर आप देखें तो ये पूरे विश्व में एक लौता ऐसा आयोजन है जो कि आपदा प्रबंधन के लिए हम लोगों को तैयार करता है। ऐसा आयोजन पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। एक दिन हमें सनातन पे गर्व होना चाहिए कि सनातन हम लोगों को इस तरीके से तैयार करता रहा है कि भविष्य के लिए हम तैयार रहें, आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहें कि ये सनातन ही है, सनातन का ये पूर्ण विज्ञान ही है जो हम लोगों को तैयार करता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सनातन जिसको कि हमारी गुरुकुल परंपरा ने इसे विस्तार दिया, गुरुकुल परंपरा ने इसे स्थापित किया, आज गुरुकुल परंपरा के टूटने की वजह से, लॉर्ड मैकाले की थ्योरी की शिक्षा पद्धति की वजह से आज हमारी ये परंपराएं कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे आयोजनों से इससे प्राण मिलने का संकेत मिलता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे आयोजन यदि आयोजित होते रहे तो सनातन का पुरातन विज्ञान जो है पूरे विश्व के मानस पटल पे आएगा। इसलिए पूरा विश्व आज आकर्षित है आपके कुंभ को लेकर के और पूरा विश्व इस समय एकत्रित हो रहा है उस कुंभ में जहां पर वो 45 दिनों तक रहेंगे और ज्ञान की धारा बहेगी। आप ये भी सोचिए, आज तो कम्युनिकेशन के साधन है हमारे पास में, हमारे संचार माध्यम से हमारे पास टेलीविजन है, हमारे हाथों में मोबाइल है, हम पूरी दुनिया को छोटा बना लिए हैं। उस समय काल को सोचिए कि हमारे रिसर्च करने वाले ऋषियों ने और मनन करने वाले मुनियों ने कितनी व्यापकता के साथ इस विषय पर शोध किया, सोच रखा और ऐसी ऐसी परंपराओं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को बना करके हम लोगों को जो है तैयार किया। होता क्या था कि जब हम अर्ध कुंभ में 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ में 12 वर्षों पे एक जगह एकत्रित होते थे तो 45 दिनों तक जो है भारत के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी दिशाओं के लोग वहां एकत्रित होकर के अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे लोग। तो उस विचारों से जो मंथन से जो अमृत तुल्य संदेश मिलता था, जो राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण के लिए फलदायी होता था, क्योंकि उस समय इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो कुंभ ही हमारा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का साधन बनता था जो कि हमारे राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो प्रयाग का कुंभ भक्ति, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और अध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जहां विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने में मदद करता है, वहीं अध्यात्म में उनके पीछे छिपे उद्देश्यों को समझने का मार्गदर्शन देता है। ये आयोजन हमें सहयोग, एकता, सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। प्रयाग कुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानवता को एक नई दिशा देने का मंच है। यह हमें यह एहसास कराता है कि भगवान, प्रकृति और मानवता के बीच गहरा संबंध है। इसलिए आइए हम सभी इस अद्भुत आयोजन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को शुद्ध करें और इस ज्ञान को विश्व भर में फैलाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, धरती, गगन और जल में जो महिमा समाई है, धरती, गगन और जल में जो महिमा समाई है, कुंभ के संगम से सजी अमृत की परछाई है। कुंभ के संगम में सजी अमृत की परछाई है। यह महापर्व हमें एकता का संदेश सिखाए, यह महापर्व हमें एकता का संदेश सिखाए, जीवन के हर क्षण में मानवता का दीप जलाए, जीवन के हर क्षण में मानवता का दीप जलाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर दैनिक जागरण को इस पहल के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय गंगा, जय प्रयाग, जय मां विंध्यवासिनी।